पाकिस्तान के अंदर रह की जेल है, बा काट चुके ही 3 साल 9 महीना 13 दिन। हमें 2 ही रोटी दी जाती थी। दिन में पूरे दिन में ही 2 रोटी दी जाती। हाँ, 480 ग्राम आटा दोनों टाइम का दिया जाता था। जब भी आप मन बोलता कि भाई हमारी गलती होगी, नियागा मन छोड़ दो, तो क्या बोलता भाई? वो कहते आपकी लाशें जाएंगी यहाँ से, जिंदा जाने की तो बात छोड़ दो आप। जब हर चीरो लगा के जहाँ मिर्च और नमक भरता तो बी टाइम पर आप रिक्वेस्ट को नहीं करा करता कि बस हम तो चीख चुकार पुकार मचाते थे भी मना करो, पर वो नहीं मानते थे। दोस्तों, आप सभी को स्वागत है, आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज एक दर्दनाक वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। बहुत हंसी हो गया भैया, हाँ बहुत हंसी हो गया। लेकिन ये जो वीडियो लेके आया हूँ ना, ये वीडियो देखने के बाद मेरे आंखों से आंसू निकल आया था, गला भी सूख आया है। इसलिए मैंने देखा ये वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहिए, सिर्फ आप लोगों को नहीं, पूरा वर्ल्ड को दिखाना चाहिए, क्योंकि इतना दर्दनाक वीडियो है। क्या है देखिए दोस्तों, इंडियन लोगों को बॉर्डर से पकड़ के लेके जाने के बाद उस लोगों के साथ क्या होता है पाकिस्तान में, ये आप लोग जानते हैं? मैं भी नहीं जानता हूँ, आप लोग भी नहीं जानते हैं। उस लोगों को जेल में डालने के बाद जेल में क्या क्या होता है उस लोगों के साथ, ये भी नहीं जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से वो खबर निकालते ही नहीं है। कोई नहीं जानता पाकिस्तानी जेल के अंदर इंडियन लोगों के साथ क्या क्या होता है। हाँ दोस्तों, आज आप लोगों को सुनाऊंगा पाकिस्तानी जेल के अंदर हिंदुस्तानी लोगों के साथ क्या क्या होता है। एक राजस्थानी व्यक्ति, उसने बोला है वो पाकिस्तान में रह के आया है, पाकिस्तानी जेल में रह के आया है। कैसे आया है, कितना दर्द भरा बात है, ये आप लोगों को सुनना चाहिए। कितना दर्द भरा जिंदगी था पाकिस्तान के जेल में, वो भी आप लोगों को सुनना चाहिए। कितना दर्द दिया जाता है हिंदुस्तानी लोगों को पाकिस्तान के जेल में, ये भी आप लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं इंडियन लोग, पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। ये तो हम जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। बहुत प्यार करने वाला है इंडिया में, पाकिस्तान से प्यार करने वाला, उस लोगों को भी सुनना चाहिए। कितना टॉर्चर किया जाता है जेल में, पाकिस्तान के जेल में इंडियन लोगों को कितना टॉर्चर किया जाता है। मैं नहीं बोलूँगा, आप लोग सुन लीजिए, देख लीजिए, आँखों से देख लीजिए, लेकिन शेयर करना है। हंसी तो बहुत हो गया है और हंसने का दिन चला गया। अब पाकिस्तान को दिखाना है, इंडियन लोगों के साथ ऐसा टॉर्चर करोगे तो तुम्हारे लोग भी है इंडिया में, ये दिमाग में रखना। चलिए दोस्तों, देखते हैं राजस्थान के व्यक्ति ने क्या बोला है, जेल के अंदर क्या क्या होता है पाकिस्तान में। राम राम जी, मोक्ष पूजल को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा के ऊपर आईडी हिंदूमल कोट, और हिंदूमल कोट के पास में ही सुजावलपुर गांव है, और इस सुजावलपुर गांव में एक माननीय का शख्स मिला जो पाकिस्तान के अंदर रह की जेल है, बा काट चुके ही 3 साल 9 महीना 13 दिन की तरीका वहाँ बैठे रखा करता, कि कया को साथ में व्यवहार कराया करता, और कहीं ये गया हा की तरीका छुटकी वापस आया। तो वीडियो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ते कया सी गया हा, कहीं आया की तरीका तारो दुरुप्रभाव करो जा, तो कया का लोग हा बैठे तन पकड़ाया गया, तो वह लोग कया का हा अच्छा हा बुरा हा के कुछ लोग अच्छे भी थे उनमें मैडम, और पर नई जनरेशन के अंदर पाकिस्तान आर्मी द्वारा बच्चों को भड़काया जाता था कि उनको यही कहा जाता है कि हिंदू और सिख, बौद्ध, जैन, एनी रिलीजन जो एनी दूसरे धर्म है वो काफिर लोग हैं, मुसलमान हैं वो 100 पाप करके भी जन्नत में जाएंगे, और आप हिंदू सिख मंदिर गुरुद्वारा में जो लोग जाते हो आप 100 पुण्य भी करोगे तब भी आप नरक और दोजख की आग में जलोगे। ये भड़काया जाता था जी। हमें 2 ही रोटी दी जाती थी, हम मांग के जेल से दूसरों से, उनके अंदर जो पाकिस्तानी रहते थे कई अच्छे लोग थे, वो हमें चावल वगैरह देते थे, हम खा के गुजारा कर लेते थे। दिन में पूरे दिन में ही 2 रोटी दी जाती? हाँ, 480 ग्राम आटा दोनों टाइम का दिया जाता था, ये सुबह और शाम का, तो उनमें से 4 रोटी बनती थी, वही गुजारा करना पड़ता था। और जो बैठे का जो पाकिस्तानी लोग अब भी जेल के अंदर हा, हाँ जी थे, तो वह की तरीका तारे साथ में व्यवहार करे? कई अच्छे लोग थे, कई अच्छे लोग हमें
मानवता के नाते साबुन वगैरह दे देते, गुड़ वगैरह देते, चावल वगैरह देते। और कई गंदे लोग थे, वो हमें काफर कहते थे। वो कहते कि आप लोगों के तो मत्थे लग जाना हमारे लिए बहुत बड़ा यानी अपवित्रता का कारण बनता है, वो नापाक हो जाते हैं। हम उनका कहने का भाव ये था कि हम नापाक हो जाते हैं जब किसी हिंदू सिख से टकराते हैं। जब अगर हम किसी राम कृष्ण भगवान या बाबा नानक देव जी महाराज का नाम लेते तो वो गंदी गालियाँ निकालते हमारे गुरु नानक देव जी महाराज को, रामचंद्र जी को भी। उनको कहते हम गोली मार देंगे इस तरह आगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपके बाबाओं को भी। वो हमें गैर धर्मियों को वो काफिर मानते हैं। हालांकि मुसलमानों के अंदर 72 फिरके हैं, शिया सुन्नी 2 बड़े फिरके हैं, तो उनमें हमसे भी ज़्यादा डिवाइडेशन है। पर फिर भी वो मुसलमानों को मानते हैं, 2 धर्मों को, 2 फिरकों को, शिया और सुन्नी को सही मानते हैं। बाकी अमदई है, करजई हैं, मरजई हैं, उनकी मस्जिदें तोड़ देते हैं उधर, अब भी तोड़ी जाती हैं। और पहले भी उनको मुसलमान सही नहीं माना जाता उनको। के कुछ कानून अलग ही जब बात करें तो के कुछ था तो है। उस टाइम मैडम जी जब मैं पकड़ा गया 80 में, तो उस टाइम उस देश के अंदर 3 अदालतें लगा करती थी। एक फौजी कोर्ट लगा करती थी जो कत्ल वगैरह के या फौज संबंधित मामले या विदेशी जासूसी संबंधित मामले देखती थी। एक सिविल कोर्ट लगा करती थी जो मुर्गी चोरी कर ली, किसी को थप्पड़ मार दिया, जो सिविल कोर्ट मुंसिफ जज सेशन वगैरह होते थे। और एक धार्मिक अदालतें उनको, जिनको शरीयत कोर्ट कहा जाता, वो तलाक संबंधी, दहेज संबंधी या कोई धार्मिक फतवों संबंधी वो मामले, वो धार्मिक अदालतें शरीयत कोर्ट देखा करती थी। 3 का यानी उधर कोई पूछ पड़ताल करने वाला नहीं था, फौज का राज था। एक फौज का मेजर रैंक अफसर जो लिख देता था, चाहे 4 साल के लिए इंटेरोगेशन है, तो कोई पूछने वाला था ही। अपील दलील नहीं थी वहाँ जी। जब भी आप मन बोलता कि भाई हमारी गलती होगी, मियागा मन छोड़ दो, तो क्या बोलता भाई? वो कहते आपकी लाशें जाएंगी यहाँ से, जिंदा जाने की तो बात छोड़ दो आप। हमारे तो कर्म अच्छे थे, कोई भगवान की मौज थी, हम आगे। नहीं तो हमें कहते थे आपकी डेड बॉडी भी नहीं भेजेंगे। वहीं हमारे कई आदमी मर गए। यानी 84 में सुबह अर्ली मॉर्निंग जनवरी से लेके अप्रैल तक 10 आदमी मर गए पीलिया की वजह से। हाँ, उनको ले जाते थे, तीसरे दिन उनकी डेड बॉडी ला देते थे कि मर गया। तो वहाँ हमारे 5 आदमियों को निकाला जाता, उनका अंतिम संस्कार जेल से बाहर करवाते थे। उनका हम अस्थियों को चुन लेते थे। जब कोई छूट के आता जेल से, उनके हाथों रवाना कर दी जाती। वो इंडिया में किसी भी पानी में प्रवाह कर दी जाती थी। वो कहते आप जा ही नहीं पाओगे, आप तो कहते छोड़ दो, आप लोगों की तो लाशें ही नहीं जाएंगी यहाँ से, यहीं खत्म कर देंगे। ये तरीका था बोलता तो बी टाइम पर थारे के मन में विचार आया करता? मन में जी, हमें तो हमारे पूर्वजों ने, हम गीता या गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, गीता जी को मानते हैं। हमें तो ये कहा जाता है कि मानव एक है, हम मानस की जात सब एक है। ये धरती पे बसने वाले हमारे कुटुंब कबीला वसुदेव कुटुंब को मानते हैं हम। वो नहीं मानते जी, वो तो गैर धर्म को काफर कहा जाता है उनके। चाहे कितना भी कुछ लोग कौमें हैं उनमें, जैसे मिरासी कौम है, मुसल्ली कौम है, ये बाबा नानक वगैरह को अदब करती है। पर नहीं, आम मुसलमान है जो वो हमें गालियाँ देते हैं, हमें काफर कह के पुकारते हैं। छुटकी थे वापिस की तरीका आया, कया था छोड़ा गया? बात थोड़ी सी बात बताओ, कया सी भी जेल में थे निकला? भारत सरकार ने मेरी पैरवाई करी, विदेश मंत्रालय के थ्रू मेरे पीछे कार्रवाई हुई, मेरे माँ बाप वगैरह ने पीछे एप्लीकेशन वगैरह लगती रही। हमें छोड़ा गया ब्लू स्टार ऑपरेशन होने के 16 दिन बाद, और कर्णपुर बॉर्डर के सामने छोड़ दिया कि उस टाइम हालात ऐसे थे भी इंडियन फौज इनको गोली मार देगी। उन्होंने लिख के भेज दिया अपने दूतावास को कि हमने आपके आदमी जैसे आए थे वैसे बॉर्डर पे छोड़ दिए। हम बड़ी मुश्किल से बीएसएफ से बच के, अपने आदमियों से बच के, क्यों हालात ऐसे थे गोली मार सकते थे। हम क्रॉलिंग करके नीचे लेट के निकल के आगे पेश हो गए। फिर हमें सरकार ने, मतलब बी टाइम पर यह का हालात था कि अपनी जो फोर्स थी, जो बीएसएफ की फोर्सेज हैं कि अड्या का जो आतंकवाद का दौर था, 84 का दौर था, जो भिंडरावाड़ा 16 दिन हो चुके थे, अब ब्लू स्टार ऑपरेशन हुए। उस टाइम के हालात ऐसे थे, बीएसएफ मजबूर थी, पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी भेजे जा रहे थे। हमें भी भेजा गया था इस तरीके से कि उनकी गलतफहमी में बीएसएफ इनको हिट कर देगी, अपने मुल्क के आप पे मार देगा और हमारा जान छूट जाएगी, दुश्मन भी मर जाएंगे और हमारा उलाना भी ले जाएगा। उन्होंने हमारे दूतावास को लिख दिया कि आपके आदमी छोड़ दिए गए हैं, पर हम बड़ी मुश्किल से बच के वहाँ से निकले। तो थे मतलब कैसे आया निकल के? हम क्या हुआ, जब बॉर्डर क्रॉस करते ही हालात ऐसे बने तो हम नीचे लेट के, जैसे कुत्ते चलते हैं नीचे नीचे जमीन के साथ चिपते। मैं बॉर्डर होमगार्ड में पहले रह चुका था, फिर मैंने उनको बताया भी क्रॉलिंग कैसे की जाती है। इस तरीके से हम धीरे धीरे बीएसएफ के नाकाबंदी से दूर होते गए, फिर ऊपर उठ गए थोड़ा
झुक के चलते रहे। फिर काफ़ी किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर जाने के बाद हम सीधे होके चलते गए और बुर्जवाड़ा गांव है वहाँ आ गई और वहाँ के सरपंच को साथ लेकर हम कर्णपुर थाना में पेश हो गए। फिर हमारे इंटेलिजेंस के संबंधित अधिकारी आ गए, वो जांच वगैरह करने के बाद हमें छोड़ दिया गया। जब भी थाने जेलों निकाला गया तो 20 दिन भी थारे साथ में मार पिटाई हुई है। मार पिटाई नहीं, उस दिन क्या हुआ जी, उस टाइम रमजान चल रहा था 84 में। जब हमें छोड़ा गया तो हमें भूखा रखा गया, 2 दिन रास्ते में हमें लेके घूमते रहे, रोटी नहीं खिलाई गई और खुद खाना खाता। हाँ, खुद खाना खाते थे जी। तो जब ब्याड़ी, मुल्तान जेल की उस टाइम ब्याड़ी अब जिला बन चुका है, मुल्तान की तहसील हुआ करती थी, वहाँ बस स्टैंड पे बैठे थे। तो शाम के टाइम हमने पुलिस वालों को कहा, 6 आदमी थे हम इंडियन, कि हमें भी खाना खिला दो। रोजा इफ्तारी जब हुई उनकी तो वो हमें गालियां देने लग गया, कहते पैसे है, मैं हमारे पास तो पैसे नहीं है। पर उस होटल वाले ने डरते हुए, क्यों फौज का राज था, पुलिस से डरते थे लोग, उसने हाथ जोड़ के हवलदार से पूछ के हमें 1.5 रोटी खिलाई और पानी पिलाया बिना पैसे के। और उसके बाद हमें बुला के बावल नगर से होते हुए हमें कर्णपुर के सामने बॉर्डर पे छोड़ दिया गया। અહીંયા કોની હોકે कि बा लोग અહીંયા कोनी कहता कि भाई मैं तान राख ले से धर्म में बदल लो या धर्म का प्रति कुछ कोनी करा करता। पहले जब पकड़े गए हम तो 2 महीने 18 दिन बाद हमें फील्ड इंटेरोगेशन सेंटर 732 मुल्तान भेजा गया। वहाँ एक उनके FIU के जो अधिकारी थे वो हमें धर्म परिवर्तन के लिए मारपीट करते थे। वो कहते आपकी शादी इधर कर देंगे, आप मुसलमान हो जाओ। तो 2-3 दिन देख के मौलवी पढ़ाने भी हमें आता रहा, पर उस मौलवी से हमने अजीब ही तरीके से जान छुड़वाई। मैं आपको क्या बताऊं, हमने अपने कमरे में रात को पानी पी पी के, ज़्यादा सर्दी का टाइम था, 9/9/80 को हम पकड़े गए थे। तो अब 11वां-12वां महीना आ चुका था। तो रात को हम पेशाब कर करके हमने बदबू पैदा कर दी। वो मौलवी तीसरे दिन भाग गया, आया नहीं पढ़ाने, और उस वजह से फिर 12 से आना हो गया। फिर हमारे को अकाड़ा कैंट भेज दिया गया, अकाड़ा छावनी 14 डिवीजन, वहाँ भेज दिया गया फौजी कार्रवाई के लिए, अदालती कार्रवाई के लिए। वहाँ से आगे तब बच गए। मतलब था प्रेशर तो खूब लगाए हो कि आप मुस्लिम। हाँ, बिल्कुल, हमें लालच दिया गया, आपकी शादी कर देंगे। हमने कहा पहले लालच दियो तो शादी कर देंगे, आपको यहीं नौकरी दे देंगे, यहीं कर देंगे। हमने कहा भी हमारी पहले शादी करो, फिर छोड़ो, फिर तब होंगे मुसलमान। अच्छा। वो कहते पहले मुसलमान बनो, आपके केस का फैसला आने के बाद। मतलब उनका मकसद ये था कि इनका धर्म खराब कर देंगे। बाद में किसने हमें छोड़ना था, किसने शादी करनी थी, वो तो हमारा धर्म खराब करना चाहते थे। पर हम लोग अड़िग रहे, बहाना मार के, मजबूर थे, किसी न किसी बहाने से निकले उनसे। तो बतारी शादी वगैरह करते था तब के आप तो फिर भी हम तो बन भी जाते, तो फिर आखिर देश के प्रति समर्पित रहते। हमारी सोच ऐसी थी, हम तो ये कहते हैं इस देश के पीछे मरना पड़ जाए तो वहाँ रहते, तो हिंदुस्तान का जैसे होता कोई जाता तो उसकी सपोर्ट करते, और जब पकड़े जाते हमें लोग मार देते, छोड़ते थोड़ा। यानी कि जो भी काम हो तो वो थारो मजबूरी में होतो बड़े, मजबूरी में थाने चाहता तो वह प्रेशर लगा के की तरीका में भी मोमडन बनवा सका। लगाई उन्होंने, कोशिश करी, पर कुछ अधिकारी अच्छे होने की वजह से पूरा, यानी सारा कुनबा नहीं डालता था। 100 में 40 आदमी हमें मुसलमान, 50 आदमी बनाने के पक्ष में थे। पर कुछ लोग कह देते थे यार जैसा धर्म है इनका, अपने आए हैं, अपनी सजा काटेंगे, जो कानून है जब जाएंगे। तो जबकि इस वजह से कुछ इतने में हमारा वहाँ से परिवर्तन हो गया, स्थान परिवर्तन हो गया, जगह परिवर्तन होने की वजह से हम बच गए। नहीं शायद वो लोग हमें, हम लोग दिल से तो नहीं बनते, पर हमें वो कलमा वगैरह पढ़ा देते। अच्छा। और सुन्नत वगैरह कर देते वो। जब बथारा चीरो लगा के जहाँ मिर्च और नमक भरता तो बी टाइम पर आप रिक्वेस्ट को नहीं करा करता कि बस हम तो चीख चुकार पुकार मचाते थे भी मना करो, पर वो नहीं मानते थे। क्या करें फिर उनके, हम तो रो ही सकते थे। उनसे बहुत कुछ कहते थे, हम तो हाथ भी जोड़ते, मिन्नतें भी करते, उनको कसमें डालते, उनको कहते आपको कुरान की कसम, आपको रसूल को, वो मानते नहीं थे। अच्छा। हाँ, वो कहते नहीं। वापस थे मुल्क आगा, हिंदुस्तान का अंदर आगा। हाँ, तो बाद में भी के कुछ थारा ऊपर कार्रवाई वगैरह करी गई है थे? नहीं, भारत सरकार बात पूछताछ हुई है। भारत सरकार ने पूछा, सारी बात बता दी कि हम इस वजह चले गए थे, और भारत सरकार को पता ही लग गया था। सुना ना कितना दर्दनाक है। मार पिटाई भी करता था जेल में, इंडियन लोगों के साथ खाना भी नहीं देता था। 4 रोटी पूरा दिन के लिए ये खा के जिंदगी गुजारना था। गुजार भी रहा था, ये लोग गुजार भी रहा था 4 रोटी खा के जिंदगी।
अरे पाकिस्तानी, तुम लोग क्या बोलते हो? तुम्हारा एक नंबर फौजी है, आर्मी का फौजी है, एक नंबर है। लेकिन भैया इस लोगों को बॉर्डर बॉर्डर के पास छोड़ के क्यों भागा? मरवाने के लिए? इंडियन बीएसएफ आर्मी उस लोगों को मार डालेगा, इसलिए? मर जाने दो, अपने ही लोगों के हाथ में मर जाने दो, इसलिए छोड़ के भागा था ना? बीएसएफ को डर से भागा था? हाँ, इस लोगों को छोड़ के भाग गया, जहाँ हम लोगों को देखेगा तो वो गोली चला देगा, इसलिए छोड़ के भागा नहीं ना? मुझे तो लग रहा है इसीलिए तुम लोगों ने छोड़ के भागा था इस लोगों को बॉर्डर के पास। तो दोस्तों, कितना टॉर्चर किया जाता है आप लोगों ने सुना, इसीलिए मैंने बोला था ये वीडियो शेयर करना है। क्योंकि पाकिस्तान में जो जेल है, पाकिस्तानी जेल के अंदर इंडियन लोग वहाँ पे रहते हैं, पकड़ के लेके जाता है, वहाँ पे रखता है। इंडियन लोगों के साथ बहुत टॉर्चर होता है, ये आप लोगों ने सुन लिया। मैंने भी ये बात सुनने के बाद पूरा गला सूख आया था एकदम। मैं सोचता हूँ आप लोगों को भी प्यास लगा है, क्योंकि इतना सच सुनने के बाद आंखों से आंसू निकलेगा, गला भी सूख जाएगा, ये मैं जानता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो शेयर कीजिएगा। ये पाकिस्तान बहुत झूठ बोलते रहते हैं, ये झूठ पकड़ा गया है। ठीक है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।